आज हम लोग धमतरी के लीलर रेत खदान में पहुंचे हैं, जहां अवैध रूप से रेत भंडारण हो रहा था, अवैध रूप से रेत खनन हो रहा था। और आप पीछे देखेंगे पूरा रेत का लगभग 400 लगभग हाइवा रेत यहाँ पे भंडारण भी है। और इसी की वजह से यहाँ जब एसडीएम यहाँ पे छापामारी की तो रेत माफियाओं ने उनके ऑपरेटर को चाकू मार दिया। मतलब इसका मतलब साफ साफ क्लियर है। हम लोगों ने माइनिंग अधिकारी को बुलाए भी थे, बात भी की कि यहां पे अवैध रूप से रेत इतनी मात्रा, इतनी तादाद में भंडारण है और खनिज विभाग को पता भी नहीं है। और वही विवाद तो वही है कि पूरे इस नदी में, धमतरी जिले में 13 जगह, जो जानकारी हमको मिला कि 13 जगह इन्होंने अनुमति दिया है खनन करने के लिए, लेकिन 13 से अलग मुझे लग रहा है 50 जगह से अधिक अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है। और कहीं ना कहीं अवैध रेत उत्खनन में खनिज विभाग के अधिकारियों का पूरी तरह से मिली भगत है। यहाँ खनिज विभाग के अधिकारी है भारद्वाज जी, उनको हम लोगों ने जानने का कोशिश की कि लीलर का रेत खदान कहाँ पे, कौन सा स्पॉट है, उनको स्पॉट तक भी पता नहीं है। उनको ये भी पता नहीं है कि ये खदानें कहाँ कहाँ एलाट है। अपने सहयोगी कर्मचारी उनसे सहयोग ले रहे हैं, खनिज अधिकारी सहयोगी है कि बताइए आप कहाँ पे है बोल के, उनके माध्यम से उनको पता है। मतलब आप इस विभाग के प्रमुख हो, आपको 13 खदानों में से कहाँ वैध और कहाँ अवैध चल रही है वो पता नहीं है। इसका मतलब आप जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हो और कहीं ना कहीं रेत माफियाओं से मिले हुए हो आप। और आप ही जैसे एक गैर जिम्मेदाराना की वजह से इस तरह की घटनाएं घट रही है और रेत माफियाओं का हौसला बुलंद बढ़ा हुआ है। और कहीं ना कहीं इसके लिए शासन, प्रशासन और खनिज विभाग जिम्मेदार है। और खनिज विभाग के श्रेय पे ही इस तरह की अवैध रेत उत्खनन और रेत का भंडारण हो रहा है। पूरी तरह से खनिज, हमारे रेत पूरी तरह से लूट मचा हुआ है। हमारे संबंधित पंचायत ने भी उस चीज को कहा कि पिछले दिनों हम लोग 7 हाइवा को हम लोगों ने रोक के रखा था, जहां उनके पास पिट पास भी नहीं था, लेकिन खनिज विभाग के अधिकारी को फोन लगाया तो वो उनका फोन स्विच ऑफ आता है। मतलब पूरे प्रदेश में भर्राशाही चल रहा है, धमतरी में भर्राशाही चल रहा है, अवैध लूट चल रहा है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं इसके लिए शासन और खनिज अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस के आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, हम लोगों ने कहा है, अभी भी देख रहे हैं आप सामने, बहुत से भंडारण आज भी नदियों के बीच में भंडारण है। हम लोगों ने कहा है उस पर कार्रवाई करिए। मतलब विभाग को पता ही नहीं है रेत कहां कहां भंडारण हो रहा है। मतलब पूरी तरह से धमतरी जिले में और पूरी छत्तीसगढ़ में, फिर से कह रहा हूं, जंगल राज चल रहा है, माफिया राज चल रहा है। यहां शासन प्रशासन नाम की चीज नहीं है। निश्चित रूप से आने वाला समय में इस मुद्दे को लेकर हम सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ाई हम लड़ेंगे। भैया, फोन में कई अधिकारियों से बातचीत हुई, उनके जवाब संतुष्ट नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो धन्यवाद देता हूं यहाँ के एसडीएम को। एसडीएम ने हिम्मत कर कार्रवाई की, जो खनिज विभाग को कार्रवाई करना चाहिए एसडीएम ने कार्रवाई की। मैं धन्यवाद के पात्र है एसडीएम कि कम से कम हिम्मत दिखाए, कार्रवाई तो की। और 2 अधिकारी लेकिन कलेक्टर से बात हुआ, कलेक्टर कह रहे हैं कि ये भंडारण अवैध है। वैध है बोले। हाँ वैध, कलेक्टर वैध बोले। कलेक्टर बोल रहे हैं वैध, एसडीएम और खनिज अधिकारी बोल रहे हैं अवैध। आखिर सच्चाई क्या है इसमें? जब स्पॉट में खनिज अधिकारी, इसलिए हम लोगों ने बुलाए कि आप हमें स्पष्ट बता दीजिए कि वैध या अवैध। तो खनिज अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि अवैध है। अवैध तो है, लेकिन यहाँ पे क्या कोई बोर्ड लगा हुआ है क्या जब्ती का? इसको खनिज अधिकारी कहना है कि इसको जब्ती हम किए। आपको लगता है कहीं जब्ती किए? ये तो रात को पूरा माल, पूरे रातों रात सब चोरी हो जाएगी। तो इसके लिए आप जब्ती किए हो, इसके लिए जब्ती, इसको सुरक्षित करने के लिए क्या किए आप? ना कोई फेंसिंग है, ना कोई या प्रतिबंधित क्षेत्र या कोई जब्ती के, ना कोई बोर्ड लगा हुआ है, ना कोई यहाँ पे देख रेख के लिए कोई चौकीदार है। फिर मतलब जब्ती कर, फॉर्मेलिटी जब्ती कर दिया और उसको भी चोरी करने के लिए पूरी तरह से खुला छोड़ दिया गया। खनिज अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे सर? इस तरह के खनिज अधिकारी अगर गैर जिम्मेदाराना है तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन को ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की अवैध रेत उत्खनन पर लगाम लग सके। ये कार्रवाई बहुत जरूरी है। मुख्य आरोपी को पुलिस बदल दी है। देखिए, स्पष्ट रूप से जो घायल है उन्होंने भी कहा अंकुर अग्रवाल यहाँ पे रहे, लेकिन अगर पुलिस अगर उनको बचाने का प्रयास कर रही है तो निश्चित रूप से गलत है। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी मिली हुई है।
अगर उनके थाने से फरार हो जाता है, मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है थाने से फरार होना? मतलब पूरी तरह से पुलिस, खनिज विभाग और पुलिस रेत माफियाओं के साथ मिले हुए हैं और कहीं ना कहीं ऐसे पुलिस अधिकारी को तो तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक, थैंक यू। एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है।